हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। दोस्तों आज बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु यानी कि सूर्य की तेज़ किरण और गरम गरम लू जो चलती है पंजाब में, तो ऐसा जो आवरण होता है हमारी ग्रीष्म ऋतु का। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से जो फूड्स हैं, खान पान आपका कैसा होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से आपको बचना है, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य में, प्राणी में बल जो होता है वो कम होता है, यानी कि नींद वगैरह या कमज़ोरी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा होती है ग्रीष्म ऋतु में। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा प्रखर होती हैं और जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हम बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या खाना चाहिए और किन कौन सा हमें जो ऋतुचर्या है, हमारा दिन का जो पूरा वार्तालाप है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले फूड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन किया गया है और जिनमें से एक रस है मधुर रस। दोस्तों मधुर रस का सेवन गर्मियों में करना चाहिए, क्योंकि मधुर रस में जो शीतलता होती है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। और दोस्तों जो भी खाएं वो लघु और इजीली डाइजेस्टिबल हो, यानी कि आसानी से हम जिसे डाइजेस्ट कर सकें ऐसा खान पान हमें रखना चाहिए। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में घी का सेवन भी बताया गया है, जो गाय का घी होता है, लेकिन ये याद रखना कि घी का जो यूज़ है वो कम करना है। और जब भी आप खाना खाएं तो भरपेट भोजन ना करें, जिससे कि आपको आ, जो जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोई दिक्कत आपको ना आए। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य की जो किरणें होती हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो वो सेवन करें, उन आहार विहार का सेवन करें जिसमें कि पानी हो, जो कि हमें शीतलता प्रदान करे। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में शाली चावल जो कि मिलता है बाज़ार में, इजीली मिल जाता है, उसका यूज़ करने का बताया गया है कि आप शाली चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन जो मधुर फल हैं, जैसे कि हमारी डेट्स हुआ यानी कि खजूर हुई, या फिर जो मुनक्का हुआ, इसका प्रयोग आप गर्मियों में कर सकते हैं। दोस्तों मुनक्के वगैरह को थोड़ा पानी में भिगो कर आप रखें तो उसका सेवन करें तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों इसके अलावा उड़द की दाल बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में उड़द की दाल है वो गैस वगैरह की प्रॉब्लम कर सकती है और पचने में भी काफ़ी हैवी होती है, तो आप उसका उड़द की दाल का सेवन ना करें। दोस्तों वैसे तो आयुर्वेद में बतलाया गया है कि आप ग्रीष्म ऋतु हो चाहे दूसरी ऋतु हो, आपको जो गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे भागवत हैं उन्होंने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इन लिमिटेड क्वांटिटी, कि ऐसा ना हो कि आप भरपेट दूध पी लें और दूध के खीर खा लें। ऐसा ना हो, जब भी आप खाएं लघु खाएं और कम मात्रा में खाएं। इसके अलावा अंगूर, आम जैसे जो फ्रूट्स हैं जो कि शीतलता प्रदान करते हैं हमारी बॉडी को, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। आप खसखस जिसे कहते हैं हमारे पंजाब में, उसका सेवन भी आप ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हैं। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो कटु रसें हैं, जैसे कि लवण हुआ या अमल हुआ, इन जो रसों का सेवन ना करना बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसे जो तिक्त या जो लवण कटु रस हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनका जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जिससे कि हमारे शरीर में जो पित्त वगैरह है वो बढ़ सकती है कटु रस लेने से। दोस्तों इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में दिन में निद्रा लेने के लिए भी बताया गया है। वैसे तो
शरद ऋतु में जैसे कि कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, उसके दिन में सोने से प्रॉब्लम, वैसे ही अगर आप ग्रीष्म ऋतु में आपको दिन में आप सो सकते हैं। आप छोटे घंटे की, 1.5 घंटे की, आधे घंटे की, दोपहर को जब सूर्य प्रखर हो तो आपको निद्रा जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे और आपका शरीर अच्छे से रहे। दोस्तों, जो ग्रीष्म ऋतु है उन्हें उसमें बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं और ठंडा बर्फ़ डालकर दूध का या दूसरे किसी पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ऐसा करना अपथ्य माना गया है। लेकिन आप थोड़ा सा ठंडा जो मटके का पानी होता है, जो ज़्यादा गर्म नहीं होता ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, उसका सेवन करने को आपको बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में जो व्यायाम ना करें ये आप तो अच्छा होगा। और लेकिन अगर आपको जो भारी व्यायाम ना करें, बिल्कुल हल्का फुल्का जो कि आधी शक्ति जिसमें लगे ऐसा ही व्यायाम करें और कम टाइम के लिए करें। यानी कि उसका जो व्यायाम में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ना करें। और जब धूप की प्रखरता कम हो जाए शाम को, यानी कि जो सूरज ढलने को आए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी आपको गेम्स वगैरह या व्यायाम वगैरह करना चाहिए। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में सुगंध यानी कि जो चंदन का जो सुगंध आती है या दूसरे डिओड्रेंट वगैरह जो आज के ज़माने में इस्तेमाल होते हैं, तो आपको ग्रीष्म ऋतु में उसका उपयोग करना चाहिए। इसके काफ़ी रीज़न्स हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना आने से बदबू वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप सवेरे नहाने के बाद और शाम को भी अगर हो सके तो आप नहाकर ही खाना खाएं और सुगंध का लेप अपने शरीर पे करें, जिससे कि आपका मन खुश रहे और आप जो दिक्कतें हैं, जो सूर्य की प्रखर किरणों की, ग्रीष्म की दिक्कतों से बचें। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु का काल कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो हमारे पित्त, हमारी वात, जो पित्त और वात के बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो आप जो शतावरी हुआ, अश्वगंधा हुआ, तो इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। ब्राह्मी, जो आजकल जो ब्राह्मी सिर्फ मिलता है, या ब्राह्मी जो कि आजकल जो शॉप्स में मिल जाती है आसानी से, उसको दूध में डालकर या पानी में डालकर आप ब्राह्मी का भी सेवन करें। ये आपके मन को और तन को दोनों को शीतल रखेगी और आपकी जो गर्मियां हैं अच्छे से कटेंगी। दोस्तों, गर्मियों में कॉटन का जो कपड़ा ज़्यादा अच्छा माना गया है, और जो सिल्क वगैरह का जो है, जो भारी कपड़ा है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जब भी हो आपको बाहर जाना है तो आप छाते का प्रयोग यानी कि अम्ब्रेला का आप प्रयोग कर सकते हैं सूर्य की किरणों से बचने के लिए। दोस्तों, आप गर्मियों में खीरा, ककड़ी जैसे जो सब्जियां हैं इनका सेवन करें। पर दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो हरा साग है या जो कि हरी वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन कम करने को बताया गया है। हो सके तो साग का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं, जो कि ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा हरितव ज़्यादा होता है, वो आपके पित्त को बढ़ाकर आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी गर्मियों की कुछ बातें। गर्मियों में आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।